अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। ये विचार ऐसे थे जिसको लगातार सुनना चाहिए, लेकिन किसी भी विचार का महत्व तब होता है जब हम उसका प्रयोग करें। कई बातें सुनने में अच्छी लगती है और हम उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो जानना और न करना न जानने के बराबर है। न जानते हो तो दोष कम लगता है, और जान करके भी जब न करते हो तो दोष बढ़ जाता है। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि जान बूझ जो कपट करत है, तेही मंद न कोई, कहीं कबीर तेही मूर्ख को भला कौन विधि होई। अनजान हो तो उसको दोष कम लगेगा। उसको कहते हैं जो नहीं जानता है उसे लोग कहते हैं अज्ञानी। ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान है फिर भी जो नहीं करते उसको क्या कहते हैं? मूर्ख। बड़ा अंतर है ये। हम लोग किस मामले में हैं? हम लोग इस मामले में हैं, हम लोग जानते बहुत हैं और करते कम है। अब आवश्यकता क्या है? जितना जानते हैं उसका प्रयोग प्रारंभ कर दें। जितना जानते हैं तो फिर क्या होगा, जो नहीं जानते हैं उसको भी जानने लग जाएंगे। कदम बढ़ाएं। कैसे कदम बढ़ाएं? जैसे यहाँ से आपको आधी करीब 11-12 बजे रात में कुरुद जाना हो और कोई कहे जाओ भाई कुरुद, तो आपके पास आप मोटरसाइकिल में सवार होते हैं तो मोटरसाइकिल की जो लाइट है कितनी दूर जाती है? बस करीब 100 मीटर, एक मोटा मोटी 50 मीटर 100 मीटर। लेकिन आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बैठ जाते हैं तो पूरा कुरुद का जो रास्ता है वो प्रकाशमय हो जाता है। आगे अंधकार रहता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रकाश भी आगे बढ़ते जाता है। तो जितना दिखता है उतना चलते हैं, फिर चलते हैं, फिर चलते हैं, तो जो नहीं दिखता है वो भी दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही हम लोग बहुत बातें जानते हैं, तो जितना जानते हैं उतना कर ले जाएंगे तो आगे वह भी देख लेंगे और जान जाएंगे जो अभी नहीं जान रहे हैं। लेकिन कदम नहीं बढ़ाएंगे और ये कहें कि हम सब कुछ जान जाए पहले तब करेंगे, तो फिर शायद कुछ नहीं जान पाएंगे। इसलिए करना है। मैं सुबह के सत्र में आप लोगों के बीच थोड़ा सा निवेदन प्रारंभ किया था और कबीर साहब की एक साखी प्रस्तुत की थी। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, की बल छूटे आपना कीरे छुड़ावे पीव। बंधन के संबंध में ये बंधन है क्या? साहब ने जो कहा है बहु बंधन से, और सही देखा जाए तो हम लोगों के न हाथ बंधे हैं, न पैर बंधे हैं, न गला बंधा है। पशु को तो देखा जाता है, बैल है, गाय है, भैंस है, उसके गले में रस्सी बांध देते हैं और खूंटे में लगा देते हैं। कहीं कहीं घोड़े को देखो तो उसको दोनों पैर को बांध देते हैं। लेकिन आदमी को तो ऐसा नहीं दिखता है, खुले रूप में आदमी दिखता है सब। कहीं कहीं जो बहुत ही बदमाश प्रकृति के होते हैं उनको जेल में ऐसा कुछ करते हैं, और कई बार होता है क्या है कि बांध कर जेल में ले गए उसके बाद छुट्टा कर देते हैं। यहाँ से हथकड़ी से बांध के भले ले जाएंगे और वहां जाकर के छोड़ देते हैं। कुछ लोगों के पैर में एक बेड़ी होती है और हाथ में हथकड़ी होती है तो लंबे समय तक, और कुछ लोगों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है भाई वो तो परतंत्र हैं, लेकिन यहाँ जितने लोग हम लोग बैठे हैं वे तो स्वतंत्र है ना, बंधन तो नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी साहब कहते हैं कि बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, हम सब बंधे हुए हैं, बंधन में हैं। उन बंधनों को तोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। वो कौन सा बंधन है? महात्मा लोग एक कहानी कहते हैं, उस कहानी को कहूँ फिर थोड़ी बात और कहूँ। एक बार गुरु और शिष्य जा रहे थे और कुछ दूर आगे आगे उनके एक आदमी अपनी गाय को लेकर जा रहा था। रस्सी में बांधा था, गाय के गले में रस्सी थी और वो अपने हाथ में रस्सी थामकर
लिए जा रहा था गाय को। गुरुजी ने ठिठक कर अपने शिष्य से पूछा, ये बताओ, ये गाय को लेकर एक आदमी जा रहा है, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या है। शिष्य ने पूछा, बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए, मनुष्य से गाय बंधी है कि गाय से मनुष्य बंधा है। शिष्य ने कहा, ये कोई बात हुई गुरुजी, तो बड़ा सरल है, आदमी ही तो बांध के ले जा रहा है इसको, इस गाय को आदमी ही तो बांध कर ले जा रहा है, गाय तो बंधी है और मनुष्य स्वतंत्र है। तो कहा कि अच्छा ठीक है, कल्पना करिए बीच से रस्सी काट दो, बीच से रस्सी को काट दो, तो फिर क्या होगा? गाय के पीछे आदमी भागेगा कि आदमी के पीछे गाय भागेगी? उन्होंने कहा, हाँ ये तो मामला गड़बड़ है, फिर तो अब तो उल्टा हो जाएगा, अब तो आदमी भागेगा पीछे। तब कहे, बंधा कौन है? हाँ यही पेंच है। अब बंधा कौन है? जिसके गले में रस्सी है वो बंधी नहीं है, बंधा कौन है? आदमी बंधा है। किससे बंधा है? मान्यताओं की रस्सी से। इसे क्या कहते हैं? मान्यताओं की रस्सी से हम सब बंधे हैं। कबीर साहब ने उसको कहा है, बिन रसरीगर सकलो बंधा तासो बंधा अलेख, दीना दर्पण हस्त को चश्म बिना क्या देख। बिना रस्सी के सबके गले बंधा हुआ है, सबके गले में एक ऐसी रस्सी है जिससे हम सब बंधे हैं, वो है अमूर्त बंधन, जो दिखाई नहीं देता। राग और द्वेष ये दिखाई देता है, किसी के प्रति आकर्षण है, दिखाई नहीं देता। एक शराबी है, वह शराब की दुकान में चला जाता है। क्या शराब की दुकान वाले उसको बुला रहा था, मेरे पास आओ कह के? नहीं, पहुंच जाता है। एक गलत कर्म करने वाला आदमी वेश्यालय में पहुंच जाता है। अंदर में ऐसा बंधन है जो खींचता है आदमी को वह खींचता है अपने आप, वो दौड़े चला जाता है। ये बड़ा अद्भुत है। इस बंधन को जो समझता है और उसको तोड़ता है, वह जेल में रहकर भी मुक्त हो सकता है। उसके लिए हाथ पैर भी बांध दो ना, तो भी वो मुक्त हो सकता है। और हम लोग स्वतंत्र होकर के भी बंधन में बंधे हुए हैं। हमें क्या तोड़ना है? उन मान्यताओं को तोड़ने की आवश्यकता है, जिससे हमारे मन में राग और द्वेष बनते हैं। राग क्या है? राग को हम समझें, जैसे कागज के पन्ने को जोड़ने वाला क्या होता है? गोंद। दो कागज है, उसको चिपकाने के लिए क्या होता है? लासा। दोनों चिपक जाता है, दोनों पन्ने। उसी प्रकार से इस आत्मा को, इस जीव को, इस शरीर और संसार से चिपकाने वाला क्या है? वही है राग। उसे क्या कहते हैं? राग। और वो राग दिखाई नहीं देता है, राग दिखाई नहीं देता है, लेकिन राग ऐसा है जिससे समस्त भोगों का विस्तार होता है, सारे भोगों के लिए उत्पात मचता है। आदमी केवल काम क्रोध लोभ में ही नहीं बनता है, उसके मन में सम्मान की भी इच्छा होती है। गुरुदेव जी कहा करते हैं, जितना मनुष्य को काम भोग बांधता है, उतना ही सम्मान भोग भी बांधता है। ये बंधन है, इन बंधनों को तोड़ने की आवश्यकता है। ऐसे ही द्वेष भी बंधन है। हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष होता है तो हम बंध जाते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि आदमी से कभी झगड़ा हो जाता है और उनसे बातचीत बंद हो जाती है, तब कहते हैं चलो छुट्टी मिली उनसे। लेकिन आप क्या समझते, छुट्टी मिल गई? क्या उनके बारे में आप नहीं सोचेंगे? बहुत सोचेंगे। ये भी ध्यान दीजिए, जिनके प्रति प्रेम है उनको तो आप दिन में 1-2 बार याद करेंगे, और जिनके प्रति बैर है उनको आप दिन में कई बार याद कर लेंगे, और उनसे न जाने कितनी बार लड़ ले जाएंगे। ये कौन सा है? ये बंधन नहीं है जो हमें विवश करे। बंधन का एक बहुत सरल परिभाषा यह है, जो हमें विवश करे। विवशता ही बंधन है, जिसके सोचे बिना हम रह न पाए। ये बहुत बड़ी बात है, जिसके किए बिना रह न पाए।
जैसे बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीने बिना रह नहीं पाता है, इसलिए बंधन है। शराबी शराब के बिना रह नहीं पाता है, यही उसका बंधन है, जिसके बिना रह न पाओ। अब ये कहो भोजन के बिना रह न पाओ इसलिए भोजन बंधन है, कपड़े के बिना रह न पाओ इसलिए कपड़ा बंधन है, ये बात नहीं है। भोजन के बिना ये शारीरिक आवश्यकता है, शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है। लेकिन यदि आप बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीते हैं तो यह नहीं है कि आप जिंदा नहीं रहेंगे, वो केवल मन की खुराक है। कपड़ा आपको शरीर की आवश्यकता है, ये कोई बांधता नहीं है। लेकिन यहीं पर जब आप राग कर ले जाएंगे, भोजन चाहिए लेकिन हमको ये क्वालिटी वाली चाहिए, ऐसा चावल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आपके पास रुपये पैसे हैं तो आप खाइए, लेकिन नहीं है फिर भी आप परेशान हैं। जैसे किसी के घर आमंत्रण में गए थे और वहां मस्त आप रसगुल्ला खाए थे, अब घर में आकर के भी बार बार याद कर रहे हैं रसगुल्ला कब मिलेगा, रसगुल्ला कब मिलेगा। इसका मतलब आप रसगुल्ला से बंध गए। अरे मिला खा लिए, बात खत्म हो गई, उसी के साथ छोड़ दिए। लेकिन हमें जो भोगे होते हैं ना, वो हमको पकड़ के खींचता है। जब हम भोगों को भोगते हैं, इंद्रियों के द्वारा जब भोग में लगते हैं तो भोग की क्रिया समाप्त हो जाती है, लेकिन उनके संस्कार हमारे मन में टिक जाते हैं और वही संस्कार हमको खींचते हैं। इसलिए इसी को कहते हैं बंधन, जो हमको खींचे। जैसे किसी बछड़े को रस्सी में बांधकर आप खींचिए तो क्या होगा, बछड़ा आपके पीछे जाएगा, आप खींच रहे हैं इसलिए। जैसे एक इंजन डिब्बों को खींचता है, ऐसे ही हमको कोई खींचे, ये क्या है, इसका मतलब हम बंधे हुए हैं। कौन खींच रहा है, हमारा मोह, हमारा विकार, यही हमको खींचता है। और यदि मोह को, विकारों को खत्म कर दिए, राग और द्वेष को खत्म कर दिए, तो फिर आपका जो लालच है ना, वो आप अलग अलग कर दिए। ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमको अतीत खींचता है, पुरानी बातें खींचता है। हमें कौन खींच रहा है, पुरानी घटनाएं। आप लोग अधिकतम, एक लेखक विद्वान ने लिखा है, हम जो आदमी, एक सामान्य आदमी प्रतिदिन 60,000 विचार करता है। न जाने कैसे कैलकुलेट वो किया है, उनका अपना रिसर्च है, मैं इसकी बहुत गहराई में नहीं गया हूँ, वो लिखा है उसको बताता हूँ। 60,000 विचार आदमी के मन में प्रतिदिन आते हैं। लेकिन जो खास बात कही उसको मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा है, 90% विचार पुराने होते हैं, और ये बिल्कुल अनुभव की बात है। 90% विचार पुराने होते हैं, जिन्हें आप कई बार सोच चुके हैं, वो फिर से आते हैं। जिसकी आवश्यकता नहीं वो फिर आते हैं। आप किसी के साथ आज से 2 साल पहले लड़ाई कर लिए हैं और वो लड़ाई का मामला खत्म हो गया, दूर दूर चले गए हैं, उसको याद करते हैं आप? याद करते हैं। और किस रूप में याद करते हैं? उसी रूप में जिससे लड़ाई हुई थी। एक दूसरे ढंग से और बात बताऊं, आपके घर में एक आदमी आया, आपका मित्र था, परिचित था, और उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की। मान लो वो 10 प्रशंसा की, लेकिन चलने के पहले उन्होंने एक अपमान सूचक शब्द कह दिया, कटु वचन कह दिया। 10 प्रशंसा और एक कटु। आप कल कौन सी बात याद करेंगे? प्रशंसा की बात याद करेंगे कि कटु बात याद करेंगे? मैं समझता हूं हम सब ज्यादा क्या याद करेंगे? कटु बात को, जो कड़वा लगा, जो हमें सुहाया नहीं, जिसे हम पसंद नहीं करते, अनसुहाती बात को याद करते हैं, नकारात्मक बात को याद करते हैं। और ये कब से याद कर रहे हैं? लंबे समय से, बहुत लंबे समय से याद कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास संग्रह किसका हो गया है? अच्छी बातों का संग्रह है या बुरी बातों का संग्रह है? हम सबके पास में जो खजाना है ना, सबके पास किसका खजाना हो गया है? बुरी बातों का खजाना, गलत बातों का खजाना बांध के हम सब चल रहे हैं। और अच्छे मन का लक्षण क्या है? अच्छे मन का लक्षण क्या है? देखिए, मन सबके पास है। कोई ऐसा है यहाँ बैठे लोग कि मैं तो मन को घर में छोड़ के आया हूँ? नहीं है। आप घर वालों को घर में छोड़ के आए हैं, गाड़ी मोटर को घर में छोड़ के आए, कुछ सामान घर में छोड़ के आए हैं, लेकिन मन को कभी भी घर में छोड़ के नहीं आ सकते। मन आपके साथ साथ चलता है, बिल्कुल।
मैं उसी को बता रहा हूं। अच्छे मन का लक्षण क्या है? अच्छे मन का लक्षण है काम की बातों को याद रखना और बेकाम की बातों को भूल जाना। और हम लोग का मन उल्टा है लगभग। कैसा है? उल्टा है। बेकाम की बातों को याद रखते हैं और काम की बातों को हम प्रायः भूल जाते हैं। जैसे एक प्रयोग करके हम लोग देखें, मैं जैसे भी बोल रहा हूं, अभी गुरुदेव जी हम संतों के विचार सुनते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और इसके पहले भी कार्यक्रम यहाँ हो चुके हैं, लेकिन अभी बोलते बोलते मेरे मुंह से एक कटु शब्द निकल जाए, अपशब्द निकल जाए और आपके गांव में 5 साल के बाद हम लोग फिर आए गुरुदेव जी के साथ, तो आप सब जानते हैं गुरु जी की एक प्रवचन याद नहीं रहेगा, हम लोगों को कोई विचार याद नहीं रहेगा और कहीं बोलने के लिए मैं माइक के सामने बैठूंगा तो आप अपने साथी को कहेंगे वही साधु है 5 साल पहले गाली देकर गया था। कैसा संग्रह करते हैं। मैंने क्या कहा? गलत बातों को, ये मेरी बात नहीं है, आप परिवार में भी यही करते हैं। आपके घर में किसी ने गलत कह दिया है, उसको बार बार याद करते हैं और यही है बंधन। हमें क्या करना है? उसको भूलना है, उसको छोड़ना है। किसी ने गलत कह दिया, उसको लेकर के हम मन को हरा क्यों करते हैं? अपने घाव को फिर से बढ़ाते क्यों हैं? और यही हमको दुख देता है। और ये बात बताऊं, किसी ने आपका अपमान किया, आज से 15 दिन पहले अपमान किया है और आज उसको याद करते हैं, तो जानते हैं क्या होता है उससे? आज आप याद करते हैं तो आप उनके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। उनके बारे में जिन्होंने अपमान किया है, उनके बारे में आपके मन में अच्छे विचार आ ही नहीं सकते। आप उसके लिए नाराज होंगे और जब नाराज हो जाएंगे तो फिर उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? आप पर पड़ेगा। जिसके प्रति नाराज हो रहे हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और नाराज होकर के, क्रोध करके हम केवल अपना ही नुकसान करते हैं, दूसरों का नुकसान नहीं करते हैं। इसलिए ये हमारे लिए बंधन हो जाते हैं। अतीत को भूलने की आवश्यकता है, पुरानी बातों को भूलने की आवश्यकता है। पुरानी जो गड़ी, जिसको कहते हैं गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है, जो हम झगड़ा भूल चुके हैं उसको फिर से कहीं याद कर दिए तो फिर से द्वंद्व शुरू हो जाता है। मैं एक उदाहरण बता दूं, वो क्या है, एक सेठ, बड़ा सेठ था। एक बार कभी कभी आप लोग भी ऐसा करते होंगे, ठंडी का मौसम होता होगा तो कहीं बाहर बैठ करके भोजन करने लग जाते हैं। थोड़ा सा लाओ यहाँ पर बैठे। तो बहू रानी भीतर भोजन बना रही थी और वो अपने ससुर को, सेठ को परस देती है और जो सेठानी थी वो उसको, सेठ जी को पंखा झल रही थी। इतने में क्या हुआ कि जहाँ पंखा झल रही थी, भोजन कर रहे थे वो, और इतने में सूर्य का प्रकाश आया, धूप लगी उसके चेहरे पर। जब चेहरे पर, सेठ जी के चेहरे पर धूप लगी तो सेठानी ने क्या किया, अपना आंचल ऐसे उठा करके उसको ढक देती है। इससे क्या हुआ, उसका धूप आना बंद हो गया, आड़ हो गया, छाया हो गई। और इस प्रकार घटना घट रही थी तो सेठ जी थे वो मुस्कुरा रहे थे, थोड़ा हंस रहे थे हल्के हल्के, और बहू देख रही थी अंदर किचन से, उसे रसोई घर से, कि ससुर जी मुस्कुरा कैसे रहे, हंस कैसे रहे हैं। लेकिन अब पूछे किससे, बातें खत्म हो गई। जब पति देव उनके आते हैं ऑफिस से, काम से लौट करके, तो रात में पूछते हैं, आज पिताजी भोजन करते करते हंस रहे थे, समझ नहीं आया क्यों हंस रहे थे, आप बताएंगे? कहा इससे तुमको क्या मतलब है, मैं क्या जानू क्यों हंस रहे थे, ये क्यों पूछती हो तुम? यदि तुम्हें बहुत ही जानना है तो पूछ लो पिताजी से, मैं क्या जानूंगा इसके बारे में। अब वो तो बहुत हैरान, अब क्या होगा। इतने में समय निकला एक दिन, उसके मन में बड़ा उहाप होता कि कब पूछूं। एक दिन उपयुक्त अवसर पाया और कहा कि बाबूजी आप उस दिन भोजन कर रहे थे और माँ आपके पंखा झल रही थी और आपके चेहरे में धूप आ गई, तो माँ ने आपके चेहरे को ढकने के लिए, छाया करने के लिए आंचल उठा दी और आप उस समय हंस रहे थे। मैं समझ नहीं पाऊं, क्या आप बताएंगे मुझे क्यों आप हंस रहे थे? उन्होंने कहा बेटी छोड़ो इस बात को, नहीं मैं जानना चाहती हूँ। कहा कि पुरानी बात याद आ गई। कि पुरानी बात याद आ गई? उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखिए,
समय एक समान रहता नहीं। जो आज देख रही ना इतनी बड़ी कोठी, इतना बड़ा धन और संपत्ति, गाड़ी और मोटर, ये पहले नहीं थे। बड़े गरीबी में हम लोग जी रहे थे। और जानते हो, गरीबी जब आती है ना तो झगड़ा भी साथ लेकर आती है। तुम्हारी जो सास थी ना, उनके साथ हम लोग रोज लड़ते थे, रोज झगड़ा होते थे दोनों के साथ में। कई बार किसी बात को लेकर लड़ते ही रहते थे। बहुत मेरे लिए वो नाराज होती थी। एक दिन क्या हो, मैं कुएं से पानी निकाल रहा था और न जाने क्यों इतना ज्यादा वो नाराज हो गई कि मुझे वो ढकेल देते कुएं में, और मैं कुएं में गिर गया। संजोग ऐसा कि पानी कम था, बचा रहा। इकट्ठे हुए लोग और मुझे खींच के बाहर निकाल दिया। फिर भाग्य का पलटा खाया, कमाया, और कमाते कमाते क्या हुआ, फिर धीरे धीरे धन बढ़ गया। इतना बढ़ गया जिसे आज देख रही हो। मैं वही ख्याल कर रहा था। एक दिन वह था जब ये नाराज होकर के मुझे कुएं में ढकेलती है, और आज मेरे चेहरे में थोड़ी सी भी धूप नहीं लगना देना चाहती है, और वो अपने आंचल से वह धूप को रोक रही है। बस इसी बात को याद करके मुझे हंसी आ गई। अब क्या हुआ, बहू को मानो एटम बम मिल गया। वो सास की बात क्या जान गई, उनको ब्रह्मास्त्र मिल गया। अब वो अवसर के तलाश में रही कि कब सास कुछ कहे तब बताऊं उसका मजा। और एक दिन वैसी बात आ भी गई। ऐसी कुछ बातें हुई, किसी बात को लेकर के सासू जो है बहू को सीख देती है, और जैसे ही सीख देती है वो तो तैयार बैठी थी कि रहने दो, अपनी सीख को अपने पास रखो, हमें सीख देने की जरूरत नहीं है। हमको शिक्षा दीक्षा हमारे माता पिता बहुत दे चुके हैं। हम जानते हैं, बहुत ऐसी बातें कहने लग गई कि हमारी नैहर में नहीं सिखाई जाता है कि जब पति को किसी को कुएं में ढकेल दो, ये करो, वो बहुत सी बातें कहने लग गई। तब सेठानी समझी ये बात ये कैसे जान गई, ये तो वर्षों पुरानी बात है जिसको हमने दफना दिया था, आखिर जान कैसे गई। यह बात लेकर के एकदम दुखी हो गई, भयंकर दुख उनको, कैसे जानिएगा। अंत में हुआ क्या, वो तो इतना दुखी हो गई, अपने आप को संभाल नहीं पाई और कुएं में जाके झम से गिर गई, आत्महत्या कर लेती है। सेठ बहुत परेशान इसको लेकर के, उसके दुख को लेकर के सेठ भी मर जाता है। जब लड़का आया तो सोचा कि इसका कारण मैं हूँ, माता और पिता दोनों के मरने के कारण मैं हूँ, वो भी फांसी लटका लेता है। सोचिए उस बहू की क्या होगा। केवल कारण क्या बना, वही पुरानी बातों को याद करने से। यदि वो पुरानी बात याद नहीं की गई होती तो यह अवस्था न आती। मैं क्या कह रहा था, हमें पुरानी बातों को भूलने की आवश्यकता है। गलतियां किससे नहीं होती है। हम सब, कोई कह सकता है खड़े होकर के आज तक मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, हमसे गलती होती है। और जब हमसे गलती होती तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं हमारी गलती माफ कर दी जाए और हमारी गलती को किसी को न बताई जाए। लेकिन जब दूसरा कोई गलती करता है तब हम उस पर चढ़ बैठना चाहते हैं। हम चाहते हैं इसको, सबके बीच इसकी बेइज्जती हो, इसको दंड मिलना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, बिल्ली वृत्ति। गुरुदेव जी कहा करते हैं, इसको कहते हैं बिल्ली वृत्ति। बिल्ली वृत्ति कैसे, बिल्ली को आप लोग जानते हैं, अपने बच्चे को उठाकर एक घर से दूसरे घर ले जाती है, किसमें दबाती है, मुंह में, हाथ में थोड़ी ले जाती है, उसके हाथ तो है नहीं है। एक घर से दूसरे घर ले जाती है, मुंह से ले जाती है, लेकिन दांत नहीं लगने देती है। और जब चूहे को पकड़ती है तब उसी मुंह से एक बार में काम तमाम कर देती है। अपनी गलती होती है तो हम सब क्षमा चाहते हैं, और दूसरे की गलती के लिए इसको दंड मिलना चाहिए। अब हमको क्या करना है, अब हमें दूसरे की गलती को भी क्षमा करने की आदत बनानी चाहिए। ये सबसे बड़ी शक्ति होगी। आप जो है ना, कितना भजन करते हैं इसका महत्व नहीं है, कितनी साधना करते हैं इसका भी महत्व नहीं है, कितना सत्संग करते हैं इसका महत्व है। आप लोगों के साथ में दूसरे की गलतियों को कितना भूल करके क्षमा करना सीखते हैं। क्योंकि परस्पर में होता क्या है, हम सब ऐसे कुछ कमजोरियां मनुष्य में हैं जिनसे प्रायः भूल चूक हुआ करती है, और उसी भूल चूक को लेकर के राग और द्वेष बढ़ाते रहें, लड़ाई और झगड़ा करते रहें, तो परिवार में शांति नहीं आ सकती है।
सारे बंधन के कारण बनते जाएंगे और इसी से रोज हम बंधन को बढ़ाते जाते हैं। जिसको तोड़ना चाहिए उसको हम और रस्सी बांटते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। सोचिए, यदि हम पुरानी बातों को भूल गए, इसका मतलब उस रस्सी को तोड़ दिए और फिर से बात याद कर लिए तो फिर से उस रस्सी को मजबूत बना दिए। हमें क्या करना है? उन बातों को भूल करके अपने जीवन को प्रक्षालित करना है, धोना है। सारे विकारों को जो धो देता है वही बंधन मुक्त होता है। हमें अपने जीवन में राग और द्वेष को धोना है। राग और द्वेष से बचने का एक बहुत ही सरल उपाय है। वो क्या है? हमारे दुख और सुख के कारण किसी दूसरे को न मानना। जब हम दूसरे को सुख और दुख का कारण नहीं मानते हैं तो हमारे मन के राग और द्वेष कटने लगते हैं। इसलिए हमें चाहिए हम अपने बंधनों को तोड़ें। इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जी